राजनपुर एक राज्य था और वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत महल था। उस महल का बादशाह सूरन सिंह था, जो कि बहुत ही बुद्धिमान था और वो अपनी जनता का बहुत ख्याल रखता था। उसकी जनता बहुत खुश थी क्योंकि वो हर किसी के साथ बहुत अच्छा सलूक करता और बहुत रहमदिल बादशाह था। महाराज, एक अशुभ समाचार है। वो जो नदी पे आपने एक पुल बनवाया था ना, वो टूट गया है, जिससे गांव के नागरिकों को बहुत ही दिक्कत हो रही है और वो बहुत ही मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अरे ये कैसे टूट गया? ये तो अभी ही बनवाया था। और मंत्री, ये तो मैंने तुम्हें ही सौंपा था इसका काम बनाने को। तुम्हें पता है हम इसके ऊपर तुम्हें कठोर दंड देंगे। नहीं नहीं महाराज, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो रामू किसान है ना, उसकी वजह से वो पुल टूट गया। वो अपने 2 बैल लेके जा रहा था पुल के उस पार, तो उसी के वजन से वो पुल टूट गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। महान मंत्री, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहते हो? रामू किसान ने क्या किया जो पुल टूट गया उसकी वजह से? महाराज, रामू किसान 2 बैल लेकर गया जिनके वजन की वजह से टूट गया पुल। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो रामू किसान को मेरे सामने पेश किया जाए। सैनिकों को कहो कि उसको यहाँ पर लाएं। यूँ सैनिक रामू किसान को महल की तरफ लेकर जा रहे होते हैं और रामू किसान बहुत परेशान होता है कि मैंने क्या किया है जो मुझे महल में बुलाया गया है। हाँ भाई रामू, बोल। तेरी वजह से हमने जो नदी पर पुल बनवाया था वो टूट गया है। अब गांव के नागरिकों को बहुत ही दिक्कत पेश आ रही है। तूने ऐसा क्यों किया है, बोल ज़रा। अरे नहीं महाराज, मैंने तो नहीं तोड़ा पुल। मेरे पास तो सिर्फ 2 बैल थे जो नदी में गिरने से मर गए। मैं तो गरीब किसान हूँ, अब मैं क्या करूँगा अपने बैल के बगैर। अरे महाराज, ये तो आप पर ही उल्टा आरोप लगा रहा है कि आपकी वजह से इसके 2 बैल मर गए। इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए ताकि इसको पता चले कि बादशाह पे इल्ज़ाम लगाने का अंजाम क्या होता है। रामू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पर ही झूठा आरोप लगा रहे हो। सैनिकों, इसको बंदी बना लो और इसको कारावास में डाल दो। इसकी इतनी हिम्मत, इसको पता चले कि बादशाह पर झूठा आरोप लगाने का अंजाम क्या होता है। ले जाओ इसे। अरे नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। मुझे कारावास में मत डालिए। मेरे बगैर मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। उनका कोई सहारा नहीं है। मैं आपकी विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए। अरे सैनिकों, ले जाओ इसको यहाँ से और कारावास में डाल दो ताकि इसको पता चले कि क्या होता है अंजाम। यूँ रामू किसान को कारावास में डाल दिया गया और वो रोने लग गया। उसको फिक्र हो रही थी अपनी बीवी बच्चों की कि आखिर उसके बगैर उनका क्या होगा। वो तो भूख से मर जाएंगे। और वो बहुत ही परेशान था कि बादशाह ने बहुत ही नाइंसाफ़ी की है उसके साथ। वो दोषी नहीं था लेकिन फिर भी उसको यहाँ लाया। अरे राज्य के वासियों, क्या समस्या है तुम्हारी, बोलो ज़रा। अरे महाराज, एक अशुभ समाचार है। कल रात एक विचित्र जानवर हमारे खेतों में घुस आया है और उसने हमारी सारी फसलें तबाह कर दी। महाराज, अब आप कुछ कीजिए वरना हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आज वो खेतों में घुसा है, कल वो हमारे पे हमला करेगा। क्या तुम में से किसी ने उस विचित्र जानवर को देखा कि वो दिखने में कैसा लगता है और कहाँ से आया है? मुझे बताओ ज़रा, कैसा है वो? अरे महाराज, हम में से बहुत सारे लोगों ने उसकी एक ही झलक देखी है। वो बहुत ही खूंखार विचित्र जानवर है। हाँ, उसके पाँव के निशानात बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। वो बहुत ही विचित्र जानवर है, हमें बचा लीजिए महाराज। अरे ये कैसा विचित्र जानवर है जिसके पाँव के निशान बिल्कुल इंसानों जैसे हैं? सेनापति को बुलाया जाए ताकि हम उसको आज ख़त्म करवा सकें। सेनापति, ये कैसा विचित्र जानवर हमारे राज्य में घुस गया है जो कि गांव के किसानों को परेशान कर रहा है। तुम जाओ रात को और उस विचित्र जानवर को ख़त्म करके आओ। ठीक है महाराज, आप चिंता मत कीजिए। मैं आज रात को ही जंगल की तरफ जाऊंगा और उस विचित्र जानवर को बंदी बनाकर आपके सामने पेश करूंगा। आप सब लोग अमन से रहें। यूँ सेनापति उस रात को जंगल की ओर निकल जाता है जहाँ पर वो विचित्र जानवर आने लगता है। तो वो सोच रहा होता है कि आज इस विचित्र जानवर को मैं बंदी बनाकर बादशाह सलामत के सामने पेश करूँगा तो मुझे खूब शाबाशी मिलेगी।
वो जंगल की जानिब जा रहा होता है। अरे बहुत समय हो गया, ये विचित्र जानवर अभी तक पहुंचा नहीं, क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। मैं आज बहुत थक गया हूँ, जब तक वो आता है मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। यूँ वो सेनापति जंगल में एक तरफ बैठ जाता है और आराम करने लगता है और इंतज़ार कर रहा होता है कि वो विचित्र जानवर आए तो वो उसको मार दे। महाराज, एक अशुभ समाचार है। कल रात को सेनापति का देहांत हो गया है। उस विचित्र जानवर ने सेनापति की हत्या कर दी है। क्या सेनापति की हत्या हो गई है? ये तो बहुत दुख की बात है राजा के लिए। ये कैसा विचित्र जानवर है जिसने सेनापति की ही हत्या कर दी? इस विचित्र जानवर को ख़त्म करने के लिए कुछ करना पड़ेगा महान मंत्री, नहीं तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। जी बिल्कुल महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस विचित्र जानवर को ख़त्म करना ही पड़ेगा और इसको ख़त्म करने के लिए हमें कोई और ही तरीका सोचना पड़ेगा। इस विचित्र जानवर को ख़त्म करने के लिए हमें खुद जंगल की ओर जाना पड़ेगा। आज रात को मैं खुद जंगल जाऊंगा इस विचित्र जानवर को ठिकाने लगाने के लिए। अरे नहीं नहीं महाराज, आप कैसे जा सकते हैं जंगल में इस विचित्र जानवर को ख़त्म करने के लिए? मैं सैनिकों की फ़ौज बना देता हूँ, वो आसानी से इस विचित्र जानवर को मार डालेंगे। आप तो राजा हैं, आप मत जाइए। नहीं नहीं महान मंत्री, मुझे खुद जाना पड़ेगा। उसने हमारे सेनापति की हत्या की है, मैं खुद ख़त्म करूँगा उसे। ठीक है महाराज, मैं आपके जाने के इंतज़ामात करता हूँ, लेकिन अगर हम किसी सैनिक को भी भेज देते तो वो भी आसानी से इस विचित्र जानवर को ख़त्म कर देता। ठीक है महान मंत्री, तुम मेरे जाने का बंदोबस्त करो। आज रात को इस विचित्र जानवर को मैं मौत के घाट उतार कर ही आऊँगा। यूँ राजा उस रात को उस जंगल की ओर चल पड़ता है जहाँ पर वो विचित्र जानवर आया करता है। राजा दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि आज इस विचित्र जानवर को मैं मारकर राज्य के सभी वासियों को एक तोहफा दूंगा और वो सब अपनी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा बेखौफ व ख़तर गुजारेंगे। राजा थोड़ी ही दूर जाता है कि वहाँ पर उसको एक विचित्र जानवर का मखौटा और एक अंगूठी पास नज़र आती है। वहाँ पर वो राजा सोच रहा होता है कि ये अंगूठी तो मैंने कहीं ना कहीं देखी है। अच्छा, तो ये विचित्र जानवर कौन सा है? ये मुझे समझ में आ गई। और ये कौन है जो गांव वालों को डरा और धमका रहा है? और ये अंगूठी तो मैंने कहीं देखी हुई है। मुझे सब समझ में आ गई कि ये कौन सा विचित्र जानवर है। कल इसको नहीं छोड़। राजा अपनी महल की ओर वापस जाने लगता है और वो बहुत खुश होता है कि उसने विचित्र जानवर को आखिरकार ढूंढ ही निकाला। वो सोच रहा होता है कि मैं कल विचित्र जानवर को कठोर दंड दूंगा और इसको छोड़ूंगा नहीं, और एक बार फिर अपने वासियों को बेखौफ व ख़तर ज़िंदगी गुजारने का मौका दूंगा। अरे महान मंत्री, जाकर पूरे राज्य में घोषित कर दीजिए कि हमने उस विचित्र जानवर को मार दिया है और अब सब अपनी ज़िंदगी बेखौफ व ख़तर गुजारे। अब कोई मसला नहीं, वो उसकी हत्या कर दी है मैंने। ये सुनने की देर होती है कि राज्य के सभी वासी बादशाह के हक़ में नारे लगाने लगते हैं। राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। अरे राज्य के वासियों, खामोश हो जाओ और जाओ अपनी ज़िंदगी बेखौफ व ख़तर गुजारो। पहली की तरह खेती बाड़ी करो राज्य में। अरे महाराज, आपने उस विचित्र जानवर को कैसे मारा? वो तो कल रात जंगल में था ही नहीं। आप तो झूठ बोल रहे हैं। हाँ महान मंत्री, तुम ठीक बोल रहे हो। हमने उस विचित्र जानवर को नहीं मारा। वो मारता भी कैसे? वो तो हमारे बीच में मौजूद है। अरे महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या वो हमारे बीच में मौजूद है, वो विचित्र जानवर? हाँ राज्य के वासियों, वो हमारे बीच में ही मौजूद है। तुम लोगों ने सही अंदाज़ा लगाया कि वो यहीं पर मौजूद है। कल रात जब मैं जंगल की ओर गया तो वहाँ पर मुझे एक विचित्र जानवर का मखौटा मिला और साथ ही उसके एक अंगूठी पड़ी हुई थी। जब मैंने गौर किया तो वो अंगूठी मैंने इस महान मंत्री को दी थी तोहफे के तौर पर। तब मुझे सारी बात समझ में आ गई कि ये महान मंत्री ही है जिसने सेनापति की हत्या की है और राज्य के वासियों को तंग कर रहा। महान मंत्री को सेनापति ने देख लिया था और उसी टाइम उसकी मुठभेड़ हो गई सेनापति के साथ भी। महान मंत्री के हाथ से अंगूठी गिर। तो हाँ भाई महान मंत्री, बोलो, मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? सेनापति को तुमने ही मारा था ना? जी महाराज, मैंने ही सेनापति की हत्या की है। दरअसल आपने जो पुल बनवाया था वो रामू
किसान की वजह से नहीं गिरा था, बल्कि जो आपने पैसे दिए थे उसके आधे पैसों में मैंने पुल बनवाया और आधे पैसे अपने पास रख लिए। तभी मैंने ये सारा ड्रामा किया ताकि आपका ध्यान बढ़ सके और ये पुल वाली बात इधर उधर हो जाए और आपका ध्यान इस साइड पर ना जाए। महाराज, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। मैंने अपने एक झूठ को छुपाने के लिए कहीं झूठ बोले हैं। महान मंत्री, माफ़ी की तो तुम बात ही ना करो, हम तुम्हें कठोर दंड देंगे। तुमने हमारे सेनापति को मारा और ऊपर से रामू किसान को बेवजह ही कारावास में डलवाया। तुम बहुत ही दोषी हो। हम तुम्हें ऐसा कठोर दंड देंगे कि तुम याद रखोगे कि बेईमानी की सज़ा होती क्या है। महाराज, ऐसा मत कीजिए, मुझे सिर्फ़ एक मौका दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आइंदा के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। आप मुझे सिर्फ़ एक मौका दे दीजिए, आइंदा के बाद आपको शिकायत नहीं मिलेगी। सैनिकों, ले जाओ इसे और इसको कारावास में डाल दो ताकि इसको पता चले कि आखिर बेईमानी की सज़ा होती क्या है, और राजिया के लोगों को भी पता चले कि आखिरकार बेईमानी की सज़ा होती क्या है। मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि जो बेईमानी करता है मैं उसे कड़े से कड़ा कठोर दंड देता हूँ। राजा महान मंत्री को कारावास में डलवा देता है और मंत्री सोच रहा होता है कि अगर वो ऐसा काम नहीं करता तो उसकी ज़िंदगी बहुत ही खुशी से गुजर रही होती। तो देखा दोस्तों, मंत्री ने बेईमानी की तो उसकी सज़ा उसको कारावास में रहने की सूरत में मिली। एक बात याद रखना, कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना, क्योंकि जब भी बेईमानी कोई करता है तो उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में। उस टाइम तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।